नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप एग्रीकल्चर फार्मिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सरसों की सिंचाई का समय सबसे बढ़िया कौन सा होता है जिसमें आप सिंचाई करेंगे आपका जो सरसों है काफ़ी अच्छा उत्पादन देगा और आपका सरसों का जो फसल है और आपका सरसों अच्छा ग्रोथ करेगा और पैदावार भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में बने रहेगा शुरू से लेकर के लास्ट तक ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सिंचाई से पहले दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, उसको आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आप 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक हर हाल में सरसों की अगर बुआई कर लेते हैं तो आपका सरसों काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है। ये काफ़ी अच्छा समय माना गया है सरसों की बुआई करने का। और आपको जब सिंचाई करने की बारी आती है तो आप 30 से 35 दिन की अवस्था में अपने सरसों की जो है सिंचाई कर दें हर हाल में। दोस्तों हम और आप जो है उत्पादन नहीं ले पाते हैं सरसों का उतना अच्छा जितना अच्छा जो है राजस्थान और पंजाब के किसान सरसों का उत्पादन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस समय हमें बुआई करना चाहिए और कितने दिन के बाद सिंचाई कर देना चाहिए। उन्हें अच्छे से पता रहता है दोस्तों, तो उनको ही जो है सबसे अच्छा उत्पादन मिलता है। और हमारे यहाँ का किसान क्या है कि उसको कुछ पता नहीं होता है, उसने सीधे बुआई कर दी और उसको जब मर्जी किया तब सिंचाई कर दी। इससे जो है उत्पादन घटता है। और आपको सही समय अगर पता चल गया और सिंचाई का और बुआई का तो आपका सरसों काफ़ी अच्छा उत्पादन देगा आपको। दोस्तों जब भी आप सरसों की सिंचाई करते हैं तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपके सरसों की फसल में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप सिंचाई करते समय बहुत अधिक पानी का भराव कर देंगे तो आपका जो तिलहनी फसल सरसों है, तिलहनी फसल सरसों के लिए जो है पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। जो भी तिलहनी फसल होती है उन्हें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, जिससे अगर इन बातों को ध्यान नहीं रखा गया तो आपकी सरसों की फसल जो है बर्बाद हो सकती है। आपने जितना पैसा लगाया था वो भी आपका बर्बाद होगा और आपका उत्पादन भी सरसों नहीं दे पाएगा। सरसों की सिंचाई जो है 35 दिन की अवस्था में हो जानी चाहिए, क्योंकि उससे अधिक अगर समय लेंगे 40 से 50 दिन के अगर अंतराल में आप सिंचाई करते हैं तो आपका जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो आपका जो पौधा है पानी पाने के बाद जैसे पानी आप सिंचाई करेंगे खेत के अंदर, जब सिंचाई करेंगे तो मिट्टी नरम हो जाएगी, उससे जो है आपका पौधा जो है सरसों का वो गिर जाएगा। तो इससे आपका सबसे पहला नुकसान होगा। जो जागरूक किसान है वो सही समय का चुनाव करते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छे से पता होता है कि किस समय हमें क्या करना चाहिए और उससे उनको अच्छा उत्पादन मिलता है सरसों की फसल में। अब हम बात करेंगे सिंचाई करते समय कौन सी खाद देनी चाहिए, सिंचाई से पहले देनी चाहिए या फिर सिंचाई करते समय देनी चाहिए या सिंचाई के बाद देनी चाहिए। दोस्तों आपको सिंचाई करते समय ही देनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपका सीधे जो है खाद आपके पौधे के जड़ तक पहुंच जाता है पानी के साथ। दोस्तों अब आपको कौन सी खाद देनी है जिससे आपका सरसों काफ़ी अच्छा पैदावार आपको दे। पहले दोस्तों जब आपने बुआई किया जो भी खाद देना था उसी समय दे देना चाहिए। सिंचाई करते समय दोस्तों कौन कौन से खादों का हमें प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, जब आप सिंचाई करते हैं तो खाद कौन सा देना चाहिए। दोस्तों बहुत से लोग हैं बहुत सी तरह के खाद देते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कौन सी खाद देना चाहिए। आपको यूरिया देना चाहिए सिंचाई करते समय और उसके साथ आपको सल्फर देना चाहिए। सल्फर जो है आपके सरसों की क्वालिटी को बढ़ाता है और उसके सरसों की जो फल होती है उसके अंदर चमक लाता है और उसमें जो तेल की मात्रा है दोस्तों वो भी काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम करता है सल्फर इसमें। तो दोस्तों सल्फर का प्रयोग इसीलिए किया जाता है और सल्फर का अगर आप प्रयोग करते हैं सरसों की सिंचाई करते समय तो आपका बहुत ही अच्छा उत्पादन देगा आपका सरसों का फसल। आप जब भी दोस्तों यूरिया और सल्फर का प्रयोग करते हैं तो एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका उपयोग सुबह के टाइम में नहीं करना, क्योंकि जो सरसों होती है उसकी पत्तियों पे सुबह में नमी होती है, आपका नमी होता है, पत्तियों पे नमी बनी रहती है। जब भी आप प्रयोग करेंगे तो उस पर जा करके सल्फर चिपक जाएगा तो आपकी पत्तियाँ जो है जलने के चांस रहेंगी। तो इसकी बचाव के लिए दोस्तों आपको 10 बजे के बाद इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे आपकी पत्तियां जो है जले ना और आपके सरसों का अच्छा पैदावार हो सके। तो दोस्तों ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका सरसों काफ़ी अच्छा उत्पादन देगा। सल्फर जो होता है दोस्तों आपके सरसों की जो फसल है उससे फंगस की बीमारियों से बचाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है सल्फर जो है सरसों की फसल के अंदर। सरसों की फसल की सिंचाई दोस्तों दो विधि से होती है। पहला विधि दोस्तों वह सीधी सिंचाई कर सकते हैं अपने खेत में और दूसरा जो विधि है वो फव्वारा विधि से आप अपने सरसों की फसल की सिंचाई कर सकते हैं। इसमें जो है आपका पानी का बचत हो जाता है और इसमें जो है कम लागत में सरसों का काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाता है।
पानी भी इससे बच जाता है और सरसों की फसल में खरपतवार भी बहुत कम उगते हैं। अगर आपने सीधे सिंचाई किया तो उसके अंदर खरपतवार बहुत अधिक उगते हैं, तो इससे भी जो आपके सरसों की फसल हो उस पर जो है प्रभाव पड़ता है। खरपतवार अगर अधिक रहेगा तो जो भी मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है उसे खरपतवार अधिक लेगा। और जब आप सीधे जो है फव्वारा विधि से सिंचाई करेंगे तो उसमें जो है आपका खरपतवार बहुत कम उगता है और इससे जो है आपका फसल भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। सरसों की फसल की सिंचाई आप अगर फव्वारा विधि से करते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन मिक्स हो जाता है। जब वो ऊपर से पानी आता है तो उसके अंदर जो हवा में नाइट्रोजन होता है वो मिक्स हो जाता है और सीधे जो पत्तियों पे पड़ता है तो वह जो होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो है भोजन में कन्वर्ट कर लेता है और उससे जो है आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है और कम पानी में भी आपका जो सरसों है काफ़ी अच्छा पैदावार देता है। फव्वारा विधि से सिंचाई करने से इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो भी बढ़ जाती है और इससे जो आपका पौधा काफ़ी अच्छे से विकास करता है और इसमें जो बीमारियां हैं वो भी कम लगती हैं, क्योंकि इसमें जो है सीधे आप जो है पानी इसके पत्तियों पे पड़ता है और इसकी पत्तियां भी डेली जो है साफ हो जाती हैं। ये इससे जो है आपका पौधा प्रकाश संश्लेषण भी अच्छे से कर पाता है। आप ये जो सरसों की फसल देख रहे हैं इसे 20 अक्टूबर को बुआई कर दी गई थी और इस समय जो है इसकी अवस्था जो है 30 से 35 दिन होने वाली है। मैं इसकी सिंचाई 2 से 3 दिन के अंदर मैं कर दूंगा। अगर आपने सरसों की सिंचाई करते समय अधिक सिंचाई कर दी, पानी अधिक अपने खेत में लगा दिया तो आपका जो पौधा है वो स्ट्रेस में चला जाता है, जिससे आपका पौधा तनाव में चला जाता है और आपका पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। यानी ज़्यादा पानी भर जाएगा तो सांस नहीं ले पाता, जिसकी वजह से वो मर जाता है आपका पौधा। तो ये बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ जो भी फसल सरसों के लगाते हैं तो पानी अगर अधिक हो जाता है तो उससे जो है आपका सरसों का फसल ख़त्म हो जाता है। तो आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब भी आप सरसों की बुआई करते हैं तो खेत को जो है समतल करके ही बुआई करें ताकि ज़्यादा नीच ऊंच ना हो खेत। आप सिंचाई करें आसानी से आपके खेत में पानी पहुंच सके और आपके खेत में ज़्यादा पानी न लगने की समस्या हो। सरसों की पैदावार अच्छी लेने के लिए आपको सरसों का बीज का सही चुनाव करना होगा कि कौन सा सरसों आपके यहाँ सबसे अधिक उत्पादन देता है आपके जलवायु पे, और आप उस हिसाब से अपने एरिया के हिसाब से आप सरसों की जो है बीज को लाइए, फिर उसकी बुआई कीजिए तो आपको सरसों की फसल में काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। सरसों की खेती सबसे अधिक राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश माना गया है। इसके लिए मिट्टी का जो पीएच मान होता है 5 से 6 के बीच में काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें सरसों की काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलता है। दोस्तों अगर आपको अच्छे से सरसों की खेती के बारे में अगर जानकारी है तो आप जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर आपको सरसों की फसल के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। आपने जितना पैसा लगाया है सरसों की फसल में वो भी बर्बाद और आपका टाइम भी बर्बाद हो जाता है। जो बहुत से ऐसे किसान हैं अपना समय भी बर्बाद कर देते हैं और अपना पैसा भी लगाकर बर्बाद कर देते हैं और आपको उतना अच्छा सरसों की फसल से उत्पादन भी नहीं मिल पाता है। तो यह वीडियो आपके लिए था दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। झूमे गाए मस्त रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।